आपको भी रिलेशन और फंक्शन के बीच फर्क समझने में प्रॉब्लम होती है तो डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप ये दोनों कॉन्सेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। पहले हम दोनों को एक एक करके समझेंगे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, उसके बाद हम दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो देखते हैं रिलेशन है क्या। तो रिलेशन सिंपली कनेक्ट्स एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट that is input to elements of another set which is output। तो मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, सेट A एंड सेट B। हमने सेट A से एक इनपुट लिया तो हमें आउटपुट मिल रहा है दूसरे सेट से, सेट B से। तो ये जो दो एलिमेंट की पैर हुई उसे बोलेंगे रिलेशन। We can think relation as a pairing. So in the simplest way we can say that relation is a set of an ordered pair। नाउ उसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर दो सेट लिए हैं, सेट A जिसमें दो एलिमेंट है 1 2 एंड सेट B x y। अ रिलेशन R कुड बी दिस। सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक रिलेशन, एक सेट लिया है जो कि ऑर्डर्ड पेयर से बना है। ये दोनों सेट की, इस दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूज करके हम ये दोनों सेट को यूज करके बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। कितने रिलेशन बना सकते हैं ये भी एक अलग टॉपिक है, पर यहाँ पे हमने एक रिलेशन लिया है 1x 1y 2x। तो इसका मतलब है कि 1 जो है रिलेटेड है एलिमेंट x से, दूसरी पेयर है 1y तो 1 रिलेटेड है y से, 2 is related to x। Now here 1 is related to both x and y। सो यहाँ पे इनपुट एक है पर हमें आउटपुट कितने मिल रहे हैं, दो, x एंड y। तो ये लाइन यहाँ पे हमने इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये लाइन हमें जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंक्शन, उसको समझने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन टॉपिक है फंक्शन। तो देखते हैं फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब कि फंक्शन एक रिलेशन ही है बट उसमें कुछ ऐड हो जाएगा। क्या ऐड होगा, तो एक कंडीशन ऐड होती है जो कि हमने आगे एक लाइन मेंशन की थी कि 1 जो है इनपुट के तौर पर वो रिलेट करता है x एंड y बोथ से। बट फंक्शन ये कहता है कि अगर इनपुट एक है तो मुझे आउटपुट भी कितना मिलना चाहिए, एग्जैक्टली 1। तो फंक्शन इज अ रिलेशन where each input from the first set has exactly one output in the second set। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन रिलेशन से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमने अगेन दो सेट लिए हैं, सेट A 1 2 3, सेट B इज ABC और ये एग्जाम्पल देखो 1A 2B 3C। 1 रिलेट करता है A से, 2B से एंड 3C से। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि each input maps to only one output। So this is an example of a function। Now I hope that you have clear idea about what is relation and what is a function। And दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यस, ये टेबल देखो, ये जो टेबल है ये दोनों हमने आगे जो एग्जांपल देखे उसी का टेबल है। फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें 1 रिलेटेड था x एंड y से एंड 2 रिलेटेड था x से। फंक्शन का जो एग्जांपल था वो था 1a 2b 3c। तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हो कि जो रिलेशन के आउटपुट का जो कॉलम है उसमें एक ही सेल में दो वैल्यू है, बट यहाँ पे देखो फंक्शन के जो कॉलम है उसमें एक इनपुट के लिए एग्जैक्टली कितना आउटपुट है, 1। तो ये टेबल को देख के भी आपको क्लियर आइडिया आ रहा होगा कि रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है। यस, ये देखते हैं कि 1 to many 1 to 1। तो रिलेशन में क्या होता है कि 1 इनपुट कैन गो टू 1 और मोर आउटपुट, मतलब एक इनपुट के लिए हमें सामने एक या एक से ज्यादा आउटपुट मिल सकते हैं, मतलब कि 1 to many होता है रिलेशन में। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ पेरेंट हैविंग मल्टीपल चिल्ड्रन। सो सपोज एक पेरेंट है, उसके एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, तो एक पेरेंट है वो एक से ज्यादा बच्चे से रिलेट करेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन। नाउ 1 to 1 समझते हैं। तो 1 इनपुट गोज टू एग्जैक्टली
वन आउटपुट, जो किसमें होता है, फंक्शन में, मतलब कि 1 to 1 और many to 1, ये दोनों केस फंक्शन के लिए हो सकते हैं। तो each input has its unique partner output. Yes, we know that कि फंक्शन में वही एक कंडीशन है कि एक इनपुट होता है, उसके सामने हमें एग्जैक्टली वन आउटपुट मिलना चाहिए। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1 to many, 1 to 1, 1 to many रिलेशन के लिए यूज होता है, 1 to 1 फंक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पे एक रिलेशन का एग्जाम्पल दिया है, 2x 9y 2z, मतलब कि 2 is related to x, 9 is related to y and again 2 is related to z. So क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमें इनपुट 2 के लिए दो डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं, x and z. So this breaks the rule of a function. That means this is not a function. Clear? Now let's see another example. See this example, यहाँ पे 2x 9y 5x. We can clearly see that यहाँ पे every input 2, 9 and 5 has exactly one unique output. So it is an example of a function. Now let's see one real life example for both of them, relation and function. So relation का जो example है वो teacher and student का यहाँ पे मैंने लिया है। हमने प्रीवियसली जो एक एग्जाम्पल लिया था पेरेंट और चिल्ड्रन का, सेम यही है। यहाँ पे एक टीचर है और बहुत सारे उसके स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वन टीचर कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स, so this is a one to many connection, so making this a relation but not a function. Now function का example. So your birth date and age. So if you have any particular date, then there is exactly one corresponding age. So it is very obvious thing. So this is a one-to-one mapping and we can clearly see that this is an example of a function. Now let's summarize all of this. तो पहले हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। So relation की डेफिनेशन जैसे मैंने पहले बताया था कि any set of ordered pair. Function क्या है, तो function is a relation with one output per input. अब आउटपुट, तो आउटपुट रिलेशन में कितने होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। फंक्शन में एग्जैक्टली वन। एग्जाम्पल जो हमने पहले देखे थे वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। नाउ दिस टू क्वेश्चंस, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, क्या जो भी फंक्शन है वो रिलेशन होते हैं, तो यस, बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दैट रिलेशन with one output per input. So yes, all functions are relation. But can we say that all relations are functions? No, because see this example. यहाँ पे one related to x, one is related to y. So ये जो है ये relation तो है पर ये function नहीं है, तो आंसर क्या होगा, no. All relations need not be a function. ये आपके लिए छोटी सी प्रैक्टिस, ये कुछ रिलेशन दिए हैं, आपको बताना है कि फंक्शन है या नहीं, और अगर फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है ये आपको बताना है। और हाँ, अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, चाहे वो क्लास 11 का हो या क्लास 12 का, तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज का एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इजी और रिलेटेबल वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।